जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे जल द्रवता से तरंग रूप हो भासता है, परंतु तरंग कुछ भिन्न वस्तु नहीं है, तैसे ही आत्मा से व्यतिरेक जगत नहीं। चेतन सत्ता ही चैत्यता फुरने से जगत रूप हो भासती है। जो ज्ञानवान पुरुष है उसको तो एक आत्मा ही भासता है, और अज्ञानी को नाना प्रकार जगत भासता है। जगत कुछ वस्तु नहीं है, केवल आत्मसत्ता ही अपने आप में स्थित है। अनुभव स्वभाव से प्रकाशता है और सूर्य आदि सबको प्रकाशने वाला है। सब स्वादों का स्वाद वही है, सब भाव उसी से सिद्ध होते हैं। वह सत्ता उदय अस्त और चलने न चलने से रहित है। वह न लेता है न देता है, अपने आप में स्थित है। जैसे अग्नि लपट रूप और जल तरंग रूप हो भासता है, तैसे ही आत्मसत्ता जगत रूप हो भासती है, और जीव अपने संवेदन फुरने से नाना प्रकार के संकल्प से विपर्य रूप दिखता है कि यह पदार्थ है, यह मैं हूँ, यह और है इत्यादि। पर जब अपने आप को जानता है तब अज्ञान भ्रम नष्ट हो जाता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। हे राम जी, मूर्ख जिसको जड़ कहते हैं वह जड़ नहीं है, सब चैतन्य रूप हैं। सृष्टि काल में जड़ ही हैं, वे संवेदन में जड़ रूप होकर रचित हुए हैं। वे चैतन्य में रचे हैं। जिसको अपने वास्तव स्वरूप का प्रमाद होता है, उसको ये जड़ चैतन्य भिन्न भिन्न दिखते हैं। पर जो ज्ञानवान पुरुष हैं उनको एक ब्रह्म सत्ता ही दिखती है। हे राम जी, यह जो मैंने तुमको उपदेश किया है वह बारंबार विचारने योग्य है। जो कोई इसको नित्य विचारता रहेगा उसके दोष घटते जाएंगे और हृदय शुद्ध होगा। जो ब्रह्म विद्या को त्याग कर जगत की ओर चित्त लगावेगा उसके दोष बढ़ते जाएंगे। हे राम जी, ज्यों ज्यों जीव को ब्रह्म विचार उदय होता जाएगा त्यों त्यों दुख नष्ट होते जाएंगे। जैसे ज्यों ज्यों दिन का उदय होता है त्यों त्यों तम नष्ट होता जाता है। विचार के त्यागने से दुख बढ़ते जाते हैं। जो महापापी हैं उनके पाप मेरे शास्त्र का अभ्यास न करने देंगे। उनको यह जगत वज्रसार की नाई दिखता है और संसार भ्रम कभी निवृत्त नहीं होता। मैं तुम आदि यह सब जगत आकाश रूप है। भाव अभाव आदि यह शब्द ब्रह्म सत्ता के नाम हैं। जो परम शुद्ध निरामय अद्वैत और सदा अपने ही आप में स्थित है, जितने पदार्थ उनमें उसमें भासित होते हैं
वे ऐसे हैं जैसे शिला में शिल्पी जिन पुतलियों की कल्पना करता है वे सब शिल्पी के चित्त में होती है। वैसे ही जगत के पदार्थों की प्रतिभा जो सब मन में है वह उसी का किंचन रूप है, कुछ भिन्न वस्तु नहीं। वह सदा अपने आप में स्थित है और परम मौन रूप है, उसमें विकल्प कोई नहीं प्रवेश कर सकता। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे जल द्रव्यता से तरंग रूप हो भासता है परंतु तरंग कुछ भिन्न वस्तु नहीं है, तैसे ही आत्मा से व्यतिरेक जगत नहीं। चेतन सत्ता ही चैत्यता फुरने से जगत रूप हो भासती है। जो ज्ञानवान पुरुष है उसको तो एक आत्मा ही भासता है और अज्ञानी को नाना प्रकार जगत भासता है। जगत कुछ वस्तु नहीं है, केवल आत्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। अनुभव स्वभाव से प्रकाशता है और सूर्य आदि सबको प्रकाशने वाला है। सब स्वादों का स्वाद वही है और सब भाव उसी से सिद्ध होते हैं। वह सत्ता उदय अस्त और चलने न चलने से रहित है। वह न लेता है न देता है, अपने आप में स्थित है। जैसे अग्नि लपट रूप और जल तरंग रूप हो भासता है, तैसे ही आत्मसत्ता जगत रूप हो भासती है और जीव अपने संवेदन फुरने से नाना प्रकार के संकल्प से विपर्य रूप देखता है कि यह पदार्थ है, यह मैं हूँ, यह और है इत्यादि। पर जब अपने आप को जानता है तब अज्ञान भ्रम नष्ट हो जाता है। जैसे वृक्ष में बीज सत्ता परिणाम से आकार के आश्रय बढ़ता जाता है, तैसे ही आत्म सत्ता में चित्त संवेदन फुरता है। फुरना जो आत्म सत्ता के आश्रय विस्तार को प्राप्त होता है सो संकल्प रूप है और उसमें जगत की दृढ़ता है। जैसे संवेदन फुरता है तैसे ही स्थित होता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 58। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अंगनाओं के शरीर आदि भोग और जगत के पदार्थों में कुछ सुख नहीं। ज्ञानवानों को ये पदार्थ तुच्छ भासते हैं, वे इसमें आस्था नहीं करते तो फिर पदार्थ की इच्छा करे। इन भोग ऐश्वर्य पदार्थों से मूढ़ असाधु संतोष पाते हैं, पर जो ज्ञानवान साधु हैं वे इनमें प्रीति नहीं करते। जो कृपण अज्ञानी हैं उनको भोग ही सरस है, पर भोग आदि अंत और मध्य में दुख रूप है। जो पुरुष इनमें आस्था करते हैं वे गर्दभ और नीच पशु हैं। हे राम जी, स्त्री रक्त मांस और अस्थि आदि से पूर्ण है। जो इसको पाकर संतुष्ट होते हैं वे सियार हैं, मनुष्य नहीं। जो ज्ञानवान हैं वे जगत के पदार्थों में प्रीति नहीं करते। पृथ्वी सर्व मृत्तिका, वृक्ष, काष्ठ, देह, मांस और पर्वत पाषाण रूप हैं। पाताल अधः है और आकाश ऊर्ध्व है, सो दिशाओं से व्यापा है। सर्व विश्व पांच भौतिक रूप है, इसमें तो अपूर्व सुख कोई नहीं जिसमें ज्ञानवान प्रीति करे। इंद्रियों के पंच विषय मोक्ष को हरने वाले और विवेक मार्ग के रोकने वाले हैं, और जो कुछ जगत जाल की संपूर्ण विभूति है वह सब दुख रूप है। प्रथम इनका प्रकाश भासता है, पर पीछे कलंक को प्राप्त करते हैं। जैसे दीपक प्रथम प्रकाश को दिखाता है और फिर काजल कलंक को देता है,
तैसे ही इंद्रियों के विषय अगमा अपाई हैं, इनसे शांति नहीं होती। अज्ञानी को स्त्री आदि पदार्थ रमणीय भासते हैं, पर ज्ञानवान की वृत्ति इनकी ओर नहीं फूरती। अज्ञानी को ये स्थिर रूप भासते हैं, स्वाद देते हैं और तुष्ट करते हैं, पर ज्ञानवान को असत्य और चल रूप भासते हैं और तुष्टता के कारण नहीं होते। ये विषय भोग हैं, विष की नाई हैं और स्मरण मात्र से भी विश्वत मूर्छा करते हैं और सत्य विचार भूल जाता है। इससे तुम इनको त्याग करके अपने स्वभाव में स्थित हो जाओ और ज्ञानवानों की नाई विचारो। हे राम जी, जब इस जीव को अनात्म में आत्म अभिमान होता है, तब असंग रूप जगत जाल भी सत्य हो भासता है। ब्रह्मा को भी वासना के वश से कल्प देह का संयोग होता है। जैसे सुवर्ण का प्रतिबिंब जल में पड़ता है और उसकी झलक कंधे पर पड़ती है, पर कंधे से सुवर्ण का कुछ संयोग नहीं होता, तैसे ही ब्रह्म का संयोग देह से वास्तव कुछ नहीं, कल्पना मात्र देह है। राम जी ने पूछा, हे महामते, आत्मा विरंची के पद को प्राप्त होकर फिर यह सघन रूप जगत कैसे रचते हैं, वह क्रम से कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब प्रथम ब्रह्मा उत्पन्न हुए, तब जैसे गर्भ से बालक उपजता है, तैसे ही उपजकर बारंबार इस शब्द का उच्चार किया कि ब्रह्म ब्रह्म, इस कारण इसको ब्रह्मा कहते हैं। फिर संकल्प जाल रूप और कल्पित आकार मन हो आया। उस मन ने संकल्प लक्ष्मी फैलाई। प्रथम संकल्प से माया उपजती है, फिर तेज अग्नि के चक्रवत फूरने लगा और उससे बड़ा आकार हो गया। फिर वह ज्वाला की नाई सुवर्ण लता रूप बड़ी जटा संयुक्त प्रकाश को धारे और शरीर मन संयुक्त सूर्य रूप होकर स्थित हुआ और अपने समान आकार बड़े प्रकाश संयुक्त कल्पा और ज्वाला का मंडल आकाश के मध्य स्थित हुआ। अग्नि रूप और जिसके अग्नि ही अंग हैं। हे महाबुद्धिमान राम जी, इस प्रकार तो ब्रह्मा से सूर्य हुए हैं और दूसरी जो तेज किरणें फूटती हैं, वे आकाश में तारागण बिंब पर आरूढ़ फिरते हैं। फिर ज्यों ज्यों वह संकल्प करता गया, त्यों त्यों तत्काल ही सिद्ध होकर भासने लगा। इसी प्रकार आगे जगत रचा। जिस प्रकार इस सृष्टि में ब्रह्मा रचता है, उसी प्रकार और सृष्टि में रचते हैं। प्रथम प्रजापति, फिर काल कलना, नक्षत्र और तारागण, फिर देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, गंधर्व, यक्ष, नदियाँ, समुद्र, पर्वत सब इसी प्रकार कल्पे हैं। और जैसे समुद्र में तरंग कल्पित होते हैं, तैसे ही सिद्ध रच के उनके कर्म रचे हैं। वे भी शुभ संकल्प रूप हैं। जैसा संकल्प करे वही सिद्ध होकर भासने लगे। और इसी प्रकार फिर भूत और ताड़ागण उत्पन्न किए और उन्होंने और उत्पन्न किए। तब ब्रह्मा जी ने वेद उत्पन्न किया और जीवों के नाम, आचार, कर्म वृत्ति बनाए और जगत मर्यादा के लिए नीति रूप स्त्री को रचा। इसी प्रकार ब्रह्म की माया ब्रह्म रूप से बड़े शरीर धर रही है। आगे सृष्टि का विस्तार है। लोक और लोकपालों के क्रम किए हैं और सुमेरु और पृथ्वी के मध्य 10 दिशा रचकर सुख, मृत्यु, राग, द्वेष प्रकट किए। इस प्रकार संपूर्ण जगत त्रिगुण रूप ब्रह्मा जी ने रचा और जैसे उसने रचा है तैसे ही स्थित है। यह जो कुछ संपूर्ण दृश्य भासता है, वह सब माया मात्र है।
हे राम जी, इस प्रकार जगत का क्रम हुआ है। संकल्प रूप संसार बड़ा स्थित होकर अज्ञान से भासता है। यह संकल्प से रचा है। संकल्प के वश से जगत की क्रिया फैलाता है। संकल्प वश से दैव नीति होकर स्थित हुआ और सब ब्रह्मा के संकल्प में स्थित है। जब उसका संकल्प निर्वाण होता है तब जगत भी लय हो जाता है। एक समय ब्रह्मा जी पद्मासन धर बैठे थे और विचारने लगे कि यह जगत मन के संकल्प का फूरना मात्र है। मन के फूरने से उपज आता है और नाना प्रकार के विचार संयुक्त व्यवहार इंद्र, उपेंद्र, मनुष्य, दैत्य, समुद्र, पर्वत, पाताल, पृथ्वी से लेकर सर्व जगत जाल माया मात्र और बड़ा फैल रहा है। इसलिए अब मैं इससे निवृत्त हूँ। ऐसे विचार उन्होंने अनर्थ रूप संकल्प को दूर करके आदि अंत रहित अनादि मत परम ब्रह्माकार आत्मा रूप आत्म तत्व में मन लय किया और आनंद रूप आत्मा होकर अपने आप में स्थित होकर निर्मल निरअहंकार परम तत्व को प्राप्त हुए। जैसे कोई व्यवहार से थका हुआ विश्राम करता है, तैसे ही वह अपने आप से आत्म तत्व में स्थित हुए। जैसे समुद्र अक्षोभ होता है, तैसे वह अक्षोभ हुए और ध्यान में लगे और फिर जब ध्यान से जगे तो जैसे द्रवता से समुद्र से तरंग फुर आवे, तैसे ही चित्त के वश से ब्रह्मा जी फूरन रूप हो गए। तब जगत को देख के फिर चिंतन करने लगे कि संसार दुख सुख से संयुक्त अनंत फांसी से बंधायमान है और राग द्वेष भय मोह से दूषित है। हे राम जी, इस प्रकार जीवों को देख के ब्रह्मा जी को दया उपजी तो अध्यात्म ज्ञान से संपन्न वे उपनिषद और वेदांत प्रकट किए और बड़े अर्थ संयुक्त नाना प्रकार के शास्त्र रचे। फिर जीवों की मुक्ति के निमित्त पुराण रचे और परम पद जो आपदा से रहित है उसमें स्थित हुआ। जैसे मंदराचल पर्वत के निकले से क्षीर समुद्र शांत होता है, तैसे ही शांत रूप होकर स्थित हुआ और फिर उसी प्रकार जाग के जगत को देख मर्यादा में लगाया हुआ फिर कमल पीठ में स्थित होकर आत्म तत्व के ध्यान परायण हुआ। इसी प्रकार जो कुछ अपने शरीर की मर्यादा ब्रह्मा जी ने की है, उसी प्रकार नीति के संस्कार पर्यंत क्रीड़ा करते हैं और कुलाल के चक्रवत नीति के अनुसार विचरते हैं। जैसे ताड़ना और वासना से रहित चक्र फिरता है, तैसे ही वह जन्म मरण से रहित है। उसको शरीर के रखने और त्यागने की कुछ इच्छा नहीं और ना कुछ जगत की स्थिति और अन्य स्थिति में इच्छा है। वह किसी पदार्थ के ग्रहण और त्याग की भावना में आसक्त नहीं होता और सब में समबुद्धि परिपूर्ण समुद्रवत स्थित है। कभी सब संकल्प से रहित शांत रूप हो रहते हैं और कभी अपनी इच्छा से जगत रचते हैं, परंतु उनको जगत के रचने में कुछ भेद नहीं, सर्व पदार्थों की अवस्था में तुलना है। हे राम जी, यह मैंने तुमसे ब्रह्मा जी की स्थिति कही है। यह परम दशा और भी किसी देवता को उपजे तो उसको समता जानिए, क्योंकि वह शुद्ध सात्विक रूप है। सृष्टि के आदि जो शुद्ध ब्रह्म तत्व में चित्तकला फुरी है, वही मन कला ब्रह्म रूप होकर स्थित हुई है। जब फिर जगत की स्थिति क्रम में कलना उत्पन्न होती है, तब वही ब्रह्मा रूप आकाश पवन को आश्रय लेकर
औषध और पत्रों में प्रवेश करती हैं। कहीं देवता भाव को, कहीं मनुष्य भाव को, कहीं पशु पक्षी त्रियादिक भाव में प्राप्त होती हैं और कहीं चंद्रमा की किरण द्वारा अन्न आदि औषध में प्राप्त होती हैं। जैसे भाव को लेकर चित्तकला फूरती है, तैसा ही भाव शीघ्र उत्पन्न होता है। कोई उपजकर संसार के संसर्गवश से उसी जन्म में बंधन से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने स्वरूप का चमत्कार होता है। कोई अनेक जन्म से मुक्त होते हैं और कोई कुछ जन्म से मुक्त होते हैं। हे राम जी, इस प्रकार जगत का क्रम है। कोई प्रत्यक्ष संकट कर्म बंध मोक्ष रूप उपजते हैं और कोई मिट जाते हैं। इस प्रकार संसार बंध मोक्ष से पूर्ण है। जब यह कलना मल नष्ट होता है तब संसार से मुक्त होता है, और जब तक कलना मल है तब तक संसार भासता है। हे महाबाहो राम जी, इस प्रकार ब्रह्मा जी ने निर्मल पद में स्थित होकर सर्ग फैलाया। संसार रूपी कूप में जीव रूपी भ्रमते हैं और जीव रूपी टीडी तृष्णा रूपी संसार में बंधे हुए कभी अधः और कभी ऊर्ध्व को जाते हैं। जब वासना रूपी रस्सी टूट जाती हैं तब ब्रह्म तत्व से उठे ब्रह्म तत्व में एकत्र हो जाते हैं। ब्रह्म सत्ता से जीव उपजते हैं और फिर ब्रह्म सत्ता में ही लय होते हैं। जैसे समुद्र में मेघ जल कण के धूम्र द्वारा उपजते हैं और फिर वर्षा से उसी में प्रवेश करते हैं, तैसे ही जब तन मात्रा मंडल से चित्तकला निकलती है तब उसी के साथ जीव एक रूप हो जाते हैं। जैसे मंदार वृक्ष के पुष्प की सुगंध वायु से मिलकर एक रूप हो जाती हैं, तैसे ही चित्तकला जीवन तन्मात्रा से मिलकर प्राण नाम पाती हैं। इस प्रकार प्राण वायु से आदि तन्मात्रा जीव कला को खींचने लगता है। जैसे बड़े प्रचंड दैत्य के समूह देवताओं को खींचे, तैसे ही खींचा हुआ जीव तन्मात्रा के एक रूप हो जाता है। जैसे गंध और वायु तन्मय होते हैं, तैसे ही वह प्राण तन्मात्रा जीव के शरीर में वीर स्थान में जा प्राप्त होता है और जगत में उपजकर प्राण प्रत्यक्ष होते हैं। कई धूम्र मार्ग से देहवान के शरीर में प्रवेश करते हैं और कई मेघ में प्रवेश कर बुंद मार्ग से औषध में रस रूप होकर स्थित होते हैं और उसको भोजन करने वाले के भीतर वीर रूप होकर स्थित होते हैं। कई और प्राण वायु द्वारा प्रकट होते हैं और चर स्थावर रूप होते हैं। कई पवन मार्ग से धान के खेत में चावल रूप स्थित होते हैं और उनको जीव भोजन करते हैं तो वीर्य में प्राप्त होते हैं और नाना प्रकार के रंग भेद से प्राण धर्म उपजते हैं। और कोई उपजने मात्र से जीव को परंपरा तन्मात्रा से वेष्टित जब तक चंद्रमा उदय नहीं हुआ आकाश में स्थित होते हैं, और जब चंद्रमा उदय होता है तब उसका रस जो शीतल किरणों और श्वेत क्षीर समुद्रवत है उसमें जा प्राप्त होते हैं और उसके अंतर्गत होकर पात्र औषध में स्थित होते हैं। जैसे कमल पर भंवरे आस्थित होते हैं, तैसे ही औषध में जाकर जीव स्थित होते हैं। जैसे कमल पर भंवरे आस्थित होते हैं, तैसे ही औषध में जाकर जीव स्थित होते हैं और फल में
स्वाद रूप होकर स्थित होते हैं। जैसे गन्ना रस से पूर्ण होता है, तैसे ही जीव से औषध और फल पूर्ण हो जाते हैं। जैसे दूध से स्तन पूर्ण होते हैं, तैसे ही जीव से फल पूर्ण होते हैं। जब वे फल परिपक्व होते हैं तो उनको देहधारी भक्षण करते हैं और उसमें जीव वीर और जड़ात्मक होकर स्थित होते हैं। वह सुषुप्ति वासना से वेष्टित हुए गर्भ पिंजरे में पड़ते हैं। हे राम जी, जैसे मृतिका में घट आदि, काष्ठ में अग्नि और दूध में घृत सदा रहता है, तैसे ही वीर्य में जीव रहता है। इस प्रकार परमात्मा महेश रूप से जीव की परंपरा उपजती है। वायु, धूम्र, औषध, प्राण, चंद्रमा की किरण इत्यादि अनेक मार्ग से जीव उपजते हैं, जो उपजने से आत्मसत्ता से अप्रमादी रहते हैं और जिनको अपना स्वरूप विस्मरण नहीं होता, वे शुद्ध सात्विकी हैं और महा उदारवान व्यवहारवान होते हैं। और जिनको उपजना विस्मरण हो जाता है और फिर उसी शरीर में आत्मा का साक्षात्कार होता है, वह सात्विकी रूप है। और जो उपजकर नाना प्रकार के व्यवहार करते हैं और जिनको स्वरूप विस्मरण हो जाता है, जन्म की परंपरा पाकर स्वरूप का साक्षात्कार होता है, वे राजस सात्विकी कहलाते हैं। जिनको अंत का जन्म आ रहता है, उनको जिस प्रकार मोक्ष होता है, वह क्रम अब मैं तुमसे कहता हूँ। हे राम जी, उपजने मात्र से जो अप्रमादी हुए हैं, वे शुद्ध सात्विकी हैं। और जो कभी किसी जन्म में मोक्ष हुए हैं, वे राजसी सात्विकी हैं। इससे भिन्न प्रकार के मूढ़, जड़ और तम संयुक्त स्थावर आदि अनेक हैं, जिनको आत्मपद प्राप्त हुआ है। उनको जो मिलते हैं, उनका अंत जन्म है। ऐसे पुरुष विचारते हैं कि मैं कौन हूँ और यह जगत क्या है, और इस विचार के क्रम से मोक्ष भागी होते हैं। वे राजस से सात्विकी होते हैं। हे राम जी, जो राजस से सात्विकी होते हैं, वे पृथ्वी पर महागुणों से शोभायमान होते हैं और सदा उचित रूप रहते हैं। जैसे आकाश में चंद्रमा रहता है, वे पुरुष खेद नहीं पाते। जैसे आकाश को मलिनता नहीं स्पर्श करती, तैसे ही उनको आपदा स्पर्श नहीं करती। जैसे रात्रि के आए से सुवर्ण के कमल नहीं मूंदते, जो कुछ प्रकृति आचार हैं उसके अनुसार चेष्टा करते हैं। और जैसे सूर्य अपने आचार में विचरता है और आचार नहीं करता, तैसे ही वे सत्य मार्ग में विचरते हैं और हृदय से पूर्ण शांत रूप हैं। जैसे चंद्रमा की कला क्षीण होती है, तो भी वह अपनी शीतलता नहीं त्यागता, तैसे ही ज्ञानवान आपदा के प्राप्त हुए भी मलिनता को नहीं प्राप्त होते। वे सर्वदा काल मैत्री आदि गुणों से संपन्न रहते हैं और सदा उनसे शोभते हैं। समता रूप जो समरस है, उससे वे पूर्ण और शांत रूप हैं और निरंतर शुद्ध समुद्रवत अपनी मर्यादा में स्थित रहते हैं। हे राम जी, तुम भी महापुरुषों के मार्ग में सदा चलो और जो मार्ग परम पावन आपदा से रहित है और सात्विकी है, उसके अनुसार चलो, तब आपदा के समुद्र में ना डूबोगे। जैसे वे खेद से रहित जगत में विचरते हैं, तैसे ही विचरो। जिस क्रम से राजस से सात्विकी मोक्ष भागी होता है, सो सुनो। प्रथम आर्य भाव को प्राप्त होना, अर्थात यथा शास्त्र
सद्वय व्यवहार करना, तो उससे अंतःकरण शुद्ध होता है। उस आर्य पद को पाकर संतों के साथ मिलकर बारंबार सत शास्त्रों को विचरना और जो संसार के अनित्य पदार्थ हैं उनमें प्रीति न करना, विरक्तता उपजानी और जो त्रिलोकी के पदार्थों के उपजने विनशने में सत्य रूप है, बारंबार उसकी भावना करनी और दूसरी भावना शीघ्र ही मिथ्या जानकर त्यागनी। जो कुछ दृश्य जगत भासता है वह असम्यक दृश्य है। निष्फल, नाश रूप और व्यर्थ जानकर भावना त्यागनी और सम्यक ज्ञान को स्मरण करना। संतजन और सत्शास्त्र जो ज्ञान के सहायक हैं उनके साथ मिलके विचार करना कि मैं कौन हूँ और जगत क्या है। भली प्रकार प्रयत्न करके विवेक संयुक्त सदा अध्यात्म शास्त्र का विचार करना और सत्य व्यवहार और सात्विकी कर्म करना और अवज्ञा करके मृत्यु को विस्मरण न करना। जो मृत्यु विस्मरण करके संसार कार्य में लग जाता है वह डूबता है। इससे स्मरण करके सन्मार्ग में लगना और जिस पद में महाउदार शीतल चित्त ज्ञानी पुरुष स्थित हैं उस पद के मार्ग और दर्शन में सदा इच्छा रखनी। जैसे मोर को मेघ की इच्छा रहती है। हे राम जी, अहंकार जो देह में स्थित है यह देह संसार में उपजी है, इसको भली प्रकार विचार करके नाश करो। यह सांसारिक देह रुधिर, मांस, मज्जा आदि की बनावट है। जितने भूत जाते हैं वे सब चेतन रूपी तागे में मोती पिरोए हैं। उन भूतों को त्याग करके चिन्मात्र तत्व को देखो। चेतन सत्ता सत्य, नित्य और विस्तृत रूप है और शुद्ध, सर्वगत और सर्वभाव उसमें है। वह त्रिलोकी का भूषण आश्रयभूत है। जो चेतन आकाश सुर में है वही चेतन पृथ्वी के क्षुद्र कीट में है। जैसे घटाकाश और महाकाश में भेद कुछ नहीं, तैसे ही शरीर और चेतन में भेद नहीं। जो जगत को सत्य मानिए तो अनादि हुआ, इससे भी शोक किसी का नहीं बनता, और जो जगत असत्य मानिए तो भी शोक का स्थान नहीं बनता। इससे दृढ़ विचार करके स्थित हो और शोक को त्यागो। तुमको न जन्म है और न मरण है। आकाशवत निर्मल सम शांत रूप हो जाओ। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विदुषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।